हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो में क्या पढ़ेंगे 2015 का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एमएससी बॉटनी के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। इसके ये देखो, आप ऐसे सोचो, इसके क्वेश्चन ही 35 है। पहली बात तो 75 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी के 30 क्वेश्चन नहीं मिले कहीं, और आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको 35 भी मिल गए, क्योंकि कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। 2015 का कहीं ढूंढ लो, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक पेपर। तो इसमें आपको ये क्वेश्चंस भी ढंग से नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरे को जहाँ से ये मिला था ना, ब्लर ब्लर था। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने 2015 का पेपर मेरे पीयू की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और मैं जो उसके आंसर की नहीं है, मैंने इसको पूरा सोल्व किया है, तो मैं जो जो आंसर बताती जाऊँ 1 करके ए ऐसे कर करके आप इनके आंसर इनके आगे लिख लेना। अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठ जाओ, मैं साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैराइन लाइकेन। इस क्वेश्चन ने बहुत दिमाग ख़राब किया मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है इसमें, कि कौन सी स्पीशी, क्योंकि नेट पे दे ही नहीं रखा कहीं पे। तो मैराइन लाइकेन कौन सा है इसमें से? ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो इसमें से, बाकी हमको औरों से कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाला है कैलोप्लेका स्पीशी। मैंने देखा तो वहाँ पे मेरे को एक नाम मिला, कैलोप्लेका मैरिना। तो कैलोप्लेका जो स्पीशी है वो मिलती है मैराइन में। ये क्या है? एक लाइकेन की स्पीशी। तो फर्स्ट का आंसर आएगा डी। ये याद करने का है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पीयू में लास्ट ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जो 5 साल के आपको पेपर मिले हैं ना, उनको सोल्व कर लेना, उनको पक्का याद कर लेना, और कुछ करो मत करो इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में 15 का है। इस क्वेश्चन के भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 16 में भी आए हैं, 17 में भी हैं, 18 में भी हैं, 19 में भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूड रिजर्व इन रोडोफाइटा, जिसको क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। इसमें कौन सा फूड होता है रेड एल्गी में? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी ये एल्गी और फंजाई हैं उनमें कौन कौन सा फूड रिजर्व होता है, याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं याद हो तो आप उन लोगों को आप उस टॉपिक की रीडिंग ज़रूर लगा लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेकंड का आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन, द कैप्सूल ऑफ मोस्क कैप्सूल बिकम इन्वर्टेड एट मैच्योरिटी ड्यू टू। एक प्रोसेस होती है एपिनेस्टी। वो एपिनेस्टी की वजह से ये जो कैप्सूल है ना मोस प्लांट के अंदर, वो उल्टा हो जाता है। अब ये एपिनेस्टी क्या है? एपिनेस्टी में इनके अंदर काफ़ी जीन्स का, और फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं हम एपिनेस्टी को, इंट्रैक्शन होता है। तो वो प्रोसेस आपको गूगल करनी पड़ेगी, अभी मैं पेपर सोल्व में बता नहीं पाऊँगी। ठीक है, पूछनी हो तो मेरे को टेलीग्राम पे स्टडी विद पूजा मित्तल पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी नोट्स देके। इसका फिर थर्ड का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ का, विच वन इज़ द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। अर्लीस्ट लैंड प्लांट जो है वो है कुकुसोनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। राइनिया है सेकंड, होर्मिया है थर्ड। ठीक है, द एंजाइम यूज्ड फॉर एल्कोहल फॉर्मेशन बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से हम जाइमेज को यूज़ करते हैं, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आएगा फिफ्थ के में सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 6 क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन पाइनस इज 6। द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल बी। कह रहा है कि पाइनस के अंदर जो पोलन ग्रेन है उनका क्रोमोजोम नंबर है 6। तो ये बताओ कि एंडोस्पर्म का क्रोमोजोम नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है, एक मिनट, क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल बी। कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद आप एंडोस्पर्म का जो नंबर है वो देखोगे कितना होगा। पहली बात तो ये कि जो पोलन ग्रेन है और जो एंडोस्पर्म है, ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ये दोनों स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले ही मिलते हैं। तो ये वाली बात कंफ्यूजिंग के लिए दे रखी है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका वही होना है, क्योंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही मिल जाते हैं। तो 6 का ऑप्शन होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। तो 6 क्रोमोजोम ही होंगे एंडोस्पर्म में।
फिर क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। इसमें कह रखा है कि एक पीस है बीट रूट, मतलब चुकंदर की एक रूट हमने ली और एक हमने फ्लावर लिया, उनको हमने पानी में डाल दिया। फिर हमने देखा जिसके अंदर हमने बीट रूट डाली थी वो क्या हो रहा है, पानी पर्पल हो रहा है, बट जिसमें हमने फ्लावर डाला था वो कलरलेस है। ऐसा क्यों? बीट रूट के अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट, वो क्या करता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो सेल सैप से निकलकर वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। उसके आसपास में जो पानी ना रूट के वो सारा पर्पल हो जाएगा। बट जो फ्लावर है उनके अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट होती हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट क्या है, फैट सोल्यूबल होती हैं, वो पानी में नहीं घुलती, तो इस वजह से वो पानी में नहीं निकलती। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में यही कह रखा है कि इन बीट रूट एंथोसाइनिन आर फाउंड इन द सेल सैप विच आर वाटर सोल्यूबल। अगला ऑप्शन है इन फ्लावर कैरोटिनॉइड आर फैट सोल्यूबल एंड फाउंड इन क्रोमोप्लास्ट एंड डू नॉट कम आउट इन वाटर। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो डी ऑप्शन में क्या कह रखा है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो 7th का आंसर आएगा डी। ठीक है। ग्रीन प्लांट ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन प्लांट एनर्जी अब्जॉर्व करती हैं। दीज सेल ऑर्गेनली प्रोवाइड एनर्जी बाय अब्जॉर्विंग फ्रॉम द सोलर स्पेक्ट्रम। ऐसा कह रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कौन सी रेंज की एनर्जी को अब्जॉर्व करती है। तो पहली बात तो ये याद रखो कि ग्रीन प्लांट जब भी दिख रहा है ये ग्रीन लाइट को अब्जॉर्व नहीं कर रहा। बाकी सभी और कोई भी लाइट हो ये अब्जॉर्व कर लेगा, पर ग्रीन को नहीं करेगा, क्योंकि दूसरी लाइट इसने अब्जॉर्व की, फिर ये रिफ्लेक्ट जो कर रहा है जो ग्रीन, वो उसने अब्जॉर्व नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर है उसमें ग्रीन नहीं आएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है ग्रीन एंड ब्लू कलर, ग्रीन तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया। सी ऑप्शन में है वॉयलेट एंड ग्रीन, तो सी भी कट गया। डी ऑप्शन में है ग्रीन एंड रेड, तो ग्रीन तो आना ही नहीं है, तो बच्चा ऑप्शन बी वॉयलेट एंड ब्लू कलर। तो 8th का आंसर आएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम। हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है। तो इनके जो खुद की ऑर्गेनेलीज अगर इनको लगे कि अब ख़त्म होने वाली हैं तो ये अपने आप ही रेप्लिकेशन कर लेते हैं और एक नई ऑर्गेनेली बना लेते हैं। तो इसमें हमें किसी थ्योरी पे या किसी और चीज़ पे नहीं जाना, इसमें हमने सिंपल भाषा में देखना है कि डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया रिजल्ट इनटू न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 9th क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइजन लाइक साइनाइड इनहिबिट सोडियम इफ्लक्स एंड पोटेशियम इनफ्लक्स। की एक पॉइजन है साइनाइड, वो क्या कर रहा है, सोडियम को अंदर नहीं आने दे रहा और पोटेशियम को बाहर नहीं जाने दे रहा। द इफेक्ट इज रिवर्स। अगर हम वहाँ पे अगर इंजेक्शन लगा देते हैं एटीपी का तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, मतलब वहाँ पे अब ये प्रोसेस फिर से चलने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी ऐसा इसलिए हो रहा है कि एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम पंप कम्स फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 10th। अगला 11th क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। सो 11th का आंसर आएगा बी। RUBP कर देते हैं काफ़ी लोग कंफ्यूज होके। RUBP एक कंपाउंड है जो साइकिल के टाइम बनता है और रुबिस्को एक एंजाइम है। तो यहाँ पे एंजाइम कह रही हूँ, सॉरी प्रोटीन है, तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछ रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th सॉरी, यहाँ पे देखो अब ये जेनेटिक्स के 2 क्वेश्चन आ गए। मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को करवाने के लिए एक वीडियो बना रखी, हाउ टू सोल्व मेंडेलियन जेनेटिक्स क्वेश्चन ईजिली। तो उसी ट्रिक को मैं लगा के यहाँ पे क्वेश्चन करूँगी। इसने क्या रखा है, एक 12th क्वेश्चन में ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुई, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। इनके बीच में सेल्फिंग हुई B स्मॉल c, और जो ऑफस्प्रिंग हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसकी चाहिए स्मॉल a स्मॉल a, स्मॉल b स्मॉल b, स्मॉल c स्मॉल c। इसकी हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये एक रूल लगा लो या कुछ भी लगा लो, जैसे ये क्या है A और A हिट्रोजाइगस, तो हिट्रोजाइगस में क्या है, मतलब 1/2 होता है, ये 1/2
ये मैंने कैसे निकाला आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे जो ए और ए है ना, हिट्रो और हिट्रो आपस में क्रॉस होएंगे तो ये बनेगा होमो। 1/4 हिट्रो और हिट्रो क्रॉस किए बी और बी, तो ये स्मॉल बी 1/4, स्मॉल सी 1/4। तो ये मल्टीप्लाई तीनों की कितनी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा 1/64। ये आपको देखना हो तो देखो, जैसे ए बी कैपिटल बी स्मॉल बी सी कैपिटल सी स्मॉल सी। आपको सिंपल, ज़्यादा लंबी क्रॉस पे मत जाओ, मैं बता ही देती हूँ। पुनेट स्क्वायर बनाया, ऐसे किया, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए किया, इस साइड भी कैपिटल ए स्मॉल ए किया, क्रॉस की कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे स्मॉल ए कितना है, ये 4 है, 4 में से सिर्फ 1 है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह जब यहाँ पे मैं बी कैपिटल बी स्मॉल बी करूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी करूँ, तो स्मॉल बी सिर्फ 1/4 आएगा। ऐसे ही स्मॉल सी और स्मॉल सी 1/4 आएगा। तो फिर इनके मल्टीप्लाई करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 64। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर द 12th आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में कह रखा है कि हमने येलो और राउंड फ्लावर्स को क्रॉस किया ग्रीन और रिंकल्ड फ्लावर से। तो ये बताओ जो F1 जनरेशन है उसके फिनोटाइप का क्या रेशियो होगा। तो F1 जनरेशन मतलब यहाँ पे गैमीट बना के जो हम क्रॉस करेंगे ना सीधी, उसका तो गैमीट बन के जो अपने, जैसे इसके गैमीट स्मॉल y स्मॉल r, इसका गैमिट कैपिटल Y कैपिटल R है ना। तो इसकी जब हम ये क्रॉस करके F1 जब बनाएंगे तो यहाँ पे F1 में तो क्या होगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। F1 पूछा, F2 नहीं पूछा। तो इसमें आप चाहे कितने ही देख लो, वो सारे के सारे अपने जो बनेंगे इंडिविजुअल वो बनेंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो कैपिटल Y है तो मतलब येलो, और कैपिटल R है मतलब राउंड। तो इसमें कैसे होंगे, ऑल येलो एंड राउंड। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 13th। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन मैन। कह रहे हैं मैन के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं। इसका ऑप्शन आएगा सी 24। क्यों होते हैं, जैसे नॉर्मल अपने ह्यूमन बींग्स में हम कहते हैं ना 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जैसे 23 होते हैं हैप्लॉइड में, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो फीमेल हैं, फीमेल में क्या है 22 ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। उसमें क्या है फिर 2 एक्स है, तो मतलब एक पेयर है एक्स का, 1 पेयर एक्स का। तो कितने हो गए 23। बट मेल में क्या है 22 तो ऑटोसोमल है, एक एक्स है एक वाई है, तो 22, 23 और 24। तो यहाँ से ये नंबर आया है 24। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे कहा है कि एक कपल है, उस कपल में उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए, उनके आधे लड़के हैं, मतलब सारे लड़के नहीं, ये मान लो कि 4 बच्चे हुए, एक लड़की है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। उनमें से एक लड़की है ये कैरियर हीमोफिलिक, और एक लड़का है ये हीमोफिलिक डिजीज से जिसके हो रही है। तो ये कब हो सकता है, मैन के तो ये हो जाती है, उनके तो प्रॉब्लम ही हो जाती है, बट फीमेल के अंदर ये जब ही होएगी जब दोनों एक्स पे आएगी। तो एक्स नॉर्मल एक्स एच मदर का, और फादर का अगर एक्स ही अगर एच होगा और ये वाई, तो इनकी तो सारी ही डॉटर फिर वो बननी चाहिए ना हीमोफीलिया। पर यहाँ पे कंडीशन दी है कि आधी लड़कियाँ क्या हैं हीमोफीलिया से कैरियर, और आधे लड़के क्या हैं जिनके हीमोफीलिया है। मतलब लड़की कैरियर है, लड़की के तो डिजीज़ ही नहीं है, मतलब इसके फादर के पास तो हीमोफीलिया का जो ये जीन है ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये सिर्फ है मदर के पास, और मदर में इनके आधे लड़कों में क्या जा रहा है हीमोफीलिया का जीन जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसके पास है कपल में हीमोफीलिया। तो इसमें ऑप्शन आएगा ओनली ऑन 1 क्रोमोसोम ऑफ मदर। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है एंजाइम्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एज मॉलिक्यूल्स।
ये कह रहा है रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस का क्या रोल होता है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस हम एज ए कटर, एज ए स्काल्पल यूज़ करते हैं ताकि हम डीएनए को काट सके स्पेसिफिक साइट से। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर बी, इसका 16th का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, सैफरोन मतलब सैफरोन आपको पता ही है, मैं सोच रही हूँ आप बता दो। सैफरोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द क्रोकस सैटिवस प्लांट। केसर कौन से प्लांट के पार्ट से हम निकालते हैं। प्लांट है क्रोकस सैटिवस, ये प्लांट है जिससे हम केसर मतलब सैफरोन निकालते हैं। तो केसर हम आपने देखी होगी, बाल बाल जैसी सी लगती है ना, और स्टिग्मा कैसी होती है, फ्लावर्स की देखते हैं वैसी सी होती है, पतली पतली, जैसे बाल बाल से हों, धागे धागे से हों। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल आंसर है कि ये स्टिग्मा से निकालते हैं सैफरोन को। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 17th। अगला क्वेश्चन है कंपटीशन फॉर वाटर, मतलब पानी के लिए कंपटीशन, मिनरल्स के लिए, लाइट्स के लिए और स्पेस के लिए, एनिमल्स के अंदर है। तो ऐसा कंपटीशन किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम नीश, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये पहला ही, कि क्लोजली रिलेटेड, कि बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं स्पीशीज। जैसे कि हम रैबिट का एग्जांपल ले लेते हैं। विच ऑक्यूपाइंग सेम नीश, नीश का मतलब एक जगह है जहाँ पे रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर आपके लिए हैबिटेट है, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं, बट आपका रूम आपके लिए नीश है। अगर आप अपने रूम में सिर्फ एक जना रह रहा है तो उसको पूरा बेड भी मिलेगा, पूरा टीवी, सोफ़ा, सब कुछ उसको मिलेगा। पर आपके कोई 2 कज़न बाहर से आ गए तो आपके लिए बेड की भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टीवी में अगर एक जना कुछ देखना चाहेगा तो दूसरे को कुछ देखना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वहाँ पे क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो ये कंपटीशन अगर ऐसे हो कि आपका रूम ये एक है, दूसरे रूम में गेस्ट आए हैं, तो आपके क्या प्रॉब्लम, आप जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हो। तो डिफरेंट नीश में नहीं होगा, सेम नीश मतलब एक जगह जहाँ पे जो रहता है उसी जगह, और क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, मतलब एक ही तरह के प्राणी। ऐसे नहीं है कि आपके साथ कोई रैबिट रहने लगा आपके रूम में तो वो आपकी जगह ले रहा है। रैबिट आपकी जगह कैसे ले सकता है, टीवी तो आपको देखना है, रैबिट को थोड़ी ना देखना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन देखें। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द टर्म लीडिंग स्ट्रैंड इज अप्लाइड टू द वन विच ऑलवेज, तो ये चीज़ हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो 19th क्वेश्चन में हमको बताना है कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस चीज़ को आप चाहे 10 बार याद करो चाहे 20 बार याद करो, क्योंकि आपके ये हमेशा काम आने वाली है अगर आपने बायो ले ली तो। लीडिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, लीड मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, ठीक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लीडिंग का क्या मतलब है, लीड मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, लीड कंटिन्यूअस। और लैग जैसे हो गया ना, लेगिंग मतलब कुछ तो ये लेफ्ट कर रहा है, मतलब इसके पास सारी चीज़ें नहीं है। इंग्लिश का मीनिंग हम याद करें तो कुछ तो नहीं है इसके पास, मतलब लैगिंग हो रही है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। लीड मतलब ये कंटिन्यूसली लीड ही करता जा रहा है अपने रास्ते में, मतलब कंटिन्यूअस। तो जो कंटिन्यू करता जा रहा है वो 35 है, मतलब उसने कम टाइम लगाया, ये याद कर लो, कम टाइम मतलब 35। लैग जो रुक रुक के चल रहा है वो 53। तो मतलब लीड की क्या डायरेक्शन होगी, 3 to 5, और लैगिंग की क्या डायरेक्शन होगी, 5 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है लीडिंग के बारे में। तो लीडिंग क्या होगा, एक तो डायरेक्ट कंटिन्यूअसली वे में होगा और एक 3 to 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम अब 20 क्वेश्चन पे आते हैं। सीट ऑफ सिंथेसिस एंड सीट ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरिजन। तो फ्लोरिजन कहाँ पे बनता है, फ्लोरिजन बनता है लीफ के अंदर, और फ्लोरिजन एक्शन करता है शूट टिप के अंदर। ठीक है, फ्लोरिजन डेवलपमेंटल प्लांट बायोलॉजी का एक पार्ट है जो एक्टिवेट करता है आगे फ्लावर की प्रोडक्शन। ठीक है, तो लीव्स के अंदर जो फ्लोरिजन है ये बनता है, और ये फिर जाके जो SAM जिसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।
21 के क्वेश्चन में इन ए शॉर्ट प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड। ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट है, इससे रिलेटेड जैसे कि कहा है शॉर्ट प्लांट, एक होता है लॉन्ग प्लांट, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट प्लांट क्या है, इनको एक तो 8 से लेके 10 घंटे की लाइट चाहिए, ठीक है। एक इनको क्या है, जैसे दिन छोटा है रात लंबी है तो कंटिन्यूस डार्क पीरियड चाहिए। जैसे कि मैं ऐसे करूं कि जैसे ये रात का, ये जैसे दिन का टाइम है दिन, और ये क्या है अपनी पूरी की पूरी रात, ठीक है, पूरी रात है ये। तो ये क्या है शॉर्ट प्लांट फ्लावर देंगे। बट ऐसे हो कि ये इधर वाला इतना दिन है, ये बाकी रात थी, पर इस रात में बीच में हमने थोड़ी बहुत लाइट बीच में इंड्यूस कर दी, ऐसे यहाँ पे फिर से थोड़ी सी लाइट डाल दी, बाकी क्या है कंप्लीट डार्क। तो यहाँ पे शॉर्ट प्लांट फ्लावर नहीं देंगे। शॉर्ट प्लांट को कंटिन्यूसली लगातार ही डार्क पीरियड चाहिए बिना कोई इंटरप्शन के। और हम ऐसे कर दे कि दिन को बड़ा कर दे रात को छोटी, तो शॉर्ट प्लांट बिल्कुल भी फ्लावर नहीं देंगे। यहाँ पे इस वाली कंडीशन में पहली वाली कि दिन छोटा है रात बड़ी, ऐसे में लॉन्ग प्लांट जो होते हैं ना, लॉन्ग डे प्लांट, वो फ्लावर नहीं देंगे। दिन छोटा रात बड़ी, पर इस रात में हमने बीच में लाइट को इंड्यूस कर दिया, मतलब नाइट को इंटरप्ट कर दिया लाइट से। तो जैसे कि इसमें रात तो फिर बड़ी हुई नहीं, बीच में थोड़ा सा अंधेरा फिर लाइट फिर अंधेरा फिर लाइट, तो ऐसे में फिर से लॉन्ग डे प्लांट वो देंगे फ्लावर। और दिन बड़ा रात छोटी, ऐसे में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर देंगे। अपने क्वेश्चन में हमसे पूछा है शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर कब देंगे, तो इसमें एक ऑप्शन सी है, उसमें दे रखा है फोटो पीरियड शॉर्टर, मतलब दिन छोटा हो, दैट इनिशियल वैल्यू एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, की रात लंबी हो और बिना कोई डिस्टर्बेंस के। जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो सी। पहले ऑप्शन में भी दे रखा है लॉन्ग नाइट, ये बात भी सही है। फोटो पीरियड लेस देन 12 आवर, ये बात भी सही है। शॉर्ट फोटो पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, ये डी वाला बिल्कुल गलत है। पर सी वाला करते हैं ना कि एक तो एक्यूरेट और एक 100% एक्यूरेट, तो सी वाला क्या है 100% एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। 22 के क्वेश्चन में क्या रखा है, जिबरलिक एसिड हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो जिबरलिक एसिड को हम यूज़ करते हैं फ्लावरिंग में लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, मतलब लंबे दिन वाले प्लांट हो, ठीक है, उनमें हम जिबरलिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 22 इज बी। 23 का यूनिवर्सल इनिशियल कोडोल AUG मिथ्योनिन, इस चीज़ को भी आप याद कर लो। ये 2016 का पेपर करवाया था मैंने कल, उसमें क्या हुआ था कि वो कोडोन बताओ जो वो अमाइनो एसिड बताओ जो सिर्फ एक ही कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं। तो हम जो पूरी उसमें पढ़ते हैं ना एक टेबल पूरी ऐसे 64 अमाइनो एसिड की, तो उसमें AUG एक ऐसा कोडोन है जो सिर्फ मिथ्योनिन को कोड करता है और मिथ्योनिन को कोई कोड नहीं करता। और एक UAG वो ट्रिप्टोफैन को ही कोडोन करता है और किसी को कोड नहीं करता। तो ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन का सिर्फ एक ही कोडोन है, ठीक है, और ये किसी और कोडोन के द्वारा बनते भी नहीं हैं। तो एक क्वेश्चन ये आगे वाले में आया हुआ था, यहाँ पे पूछ लिया इनिशिएटिंग कोडोन कौन सा है, तो AUG। इसमें से पूरी टेबल में और कुछ नहीं पूछते, इनिशिएटिंग और स्टॉप ही पूछते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड सिर्फ एक ही कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 23 इज सी। 24 का दे रखा है लाइटेस्ट वुड इन द प्लांट कम्स फ्रॉम। तो 24 में इसमें लाइटेस्ट वुड एक ये प्लांट है ओक्रोमा लेगिपस, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है हर्ट रोट ऑफ शुगर बीट। ये तो पता नहीं पीयू का फेवरेट क्वेश्चन बन गया क्या, शायद हर साल ये वाला क्वेश्चन तो पक्का रिपीट है कि हर्ट रोट ऑफ शुगर बीट, मतलब चुकंदर के अंदर हर्ट रोट हो जाते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं, बोरोन की डेफिशिएंसी से। सो 25 का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 का कहा है मोस्ट ऑफ द स्वेलन पार्ट ऑफ द फ्लैशी रूट इज कंप्राइज्ड बाय हाइपोकोटाइल, कि स्वेलन पार्ट तो है ये रूट का, पर उसका आधे से ज़्यादा क्या है हाइपोकोटाइल रीजन है।
तो हाइपोकोटाइल और नीचे थोड़ा सा ही वैसे नॉर्मल रूट, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्निप। टर्निप में होता है ऐसे, देखा है शलगम बहुत ज़्यादा ऊपर से मोटी है फिर नीचे से पतली पतली। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 26 इज सी। 27 का द एग्जाम्पल ऑफ लीफ अपोज्ड स्टेम टेंड्रिल। ये स्टेम टेंड्रिल अलग अलग टाइप के होते हैं, तो लीफ अपोज्ड स्टेम टेंड्रिल सिर्फ मिलता है ग्रेप वाइन में। 27 का आंसर आएगा बी, ग्रेप वाइन। द टाइप ऑफ कंपाउंड, एक तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट हो रहा है पीयू का, कि कोरिएंडर जो कंपाउंड लीफ हैं वो किस टाइप की हैं? यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डी कंपाउंड। डी कंपाउंड होती हैं कोरिएंडर धनिए की लीव्स, ठीक है। सो 28 का आंसर है डी। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये हर साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी, हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के, एक साल 2017 में फिर 2019 में। 29 का क्वेश्चन दे रखा है, इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और राजस्थान यूनिवर्सिटी, उनके इस टाइप के क्वेश्चन उनके भी बहुत फेवरेट है, और एक पीयू के, उनको बहुत मज़े आते हैं ऐसे क्वेश्चन देने में। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की लीव्स किस में मॉडिफाई होती हैं? फाइलोड्स। ये पीयू में भी आया हुआ था और केयूके में भी आया हुआ था 2019 में। सो 29 का आंसर आएगा सी। इन निपेंथस, निपेंथस एक प्लांट होता है ना इंसेक्टिवोरस, कह रहे हैं उनमें जो पिक्चर है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? तो लीफ का लेमिना ही तो ऐसे ऐसे पिक्चर प्लांट बन जाता है, तो लीफ लेमिना इज द मॉडिफिकेशन इन पिक्चर प्लांट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 30th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेसीम ऑफ रेसीमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज। रेसीम ऑफ रेसीमी को हम बोलते हैं पेनिकल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 में कहा है कि यूफोर्बिया की स्पीशी का इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है? साइथियम होता है यूफोर्बिया का इन्फ्लोरेसेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 32। अगले में कह रहा है कि लीची किस टाइप का फ्रूट है? वैसे हम बोले तो ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सी और डी तो बिल्कुल कट गए। मैनी सीड्स भी नहीं होते, हम लीची खाते 2 गुठलियाँ कभी नहीं आई होंगी, हमेशा 1 गुठली आती है, सिंगल सीड और सुकुलेंट, मतलब 33 का ए ऑप्शन। अगला का है कि सेंसर मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड अकर इन, कि एक सेंसर एक मैकेनिज्म है, इसके बारे में आप गूगल कर लेना, कि उसमें सीड डिस्पर्ज होते हैं कौन से प्लांट में ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है? तो पॉपी प्लांट में किया जाता है ये मैकेनिज्म फॉलो। तो 34 का ऑप्शन आएगा ए। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर द वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो कोज की जाती है सिंस काइट्रियम स्पीशी के द्वारा। तो 35 का ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को मेरी लेक्चर वीडियो अच्छी लगी होगी, और 2016 के अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आपको मेरे समझाने का तरीका और ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना रिव्यू देना, आपको कैसा लगा, और आपको आगे वाले पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, बॉटनी के, लाइफ साइंसेस के। अगर नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कमेंट करने की, और अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा फील हो कि हाँ मैं कैसा कर रही हूँ, मैं अच्छे से बता पा रही हूँ नहीं बता पा रही। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो स्टडी विद पूजा मित्तल को सर्च करें और वहाँ पे ऐड हुए, और फिर हम खेलेंगे क्विज़। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।